नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस इन्फेक्शन के बारे में, टाइफाइड फीवर, जिसे हिंदी में मियादी बुखार या एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर कंटामिनेटेड पानी और भोजन से होती है और अगर समय पर इलाज न मिले तो गंभीर रूप ले सकती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे टाइफाइड के सिम्टम के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, कौन सी दवाई ली जाती है, होम केयर क्या है, डाइट क्या है और प्रिवेंशन यानी बचाव के तरीके भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टाइफाइड फीवर का कारण एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी। यह हमारे शरीर में कंटामिनेटेड फूड या वाटर से प्रवेश करता है। जब यह बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो हाई फीवर और वीकनेस होने लगती है। टाइफाइड का कॉमन सिम्टम 102 से 104 डिग्री सेल्सियस फीवर रहता है, सिर में दर्द बना रहता है, वीकनेस और थकान महसूस होता है, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन या सम टाइम लूज मोशन भी हो सकता है, भूख कम लगता है, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, कन्फ्यूजन या टायर्ड फीलिंग, जैसे कन्फ्यूजन होता है और थकान महसूस होता है। टाइफाइड के शुरुआती 4 से 5 दिन में बुखार धीरे धीरे बढ़ता है और अगर इलाज न मिले तो लगातार हाई फीवर बना रहता है। कई बार मरीज के पेट में गैस, उल्टी या लीवर में दर्द भी महसूस हो सकता है। डायग्नोसिस: टाइफाइड फीवर के सही पहचान के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। विडाल टेस्ट, ये सबसे कॉमन टेस्ट है जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है। टाइफाइड डॉट टेस्ट, यह ईयरली डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ब्लड कल्चर टेस्ट, यह सबसे एक्यूरेट टेस्ट है जिसे बैक्टीरिया की पहचान होती है। सीबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट के घटने बढ़ने का सिनेरियो पता चलता है, क्योंकि टाइफाइड में ये दोनों का बढ़ना घटना चांस रहता है, इसलिए इसको भी करते हैं। एलएफटी, कुछ केस में लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं तो एलएफटी भी करना ज़रूरी होता है। अगर मरीज के बुखार के साथ प्लेटलेट कम हो रहा है और वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो उसे तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन, याद रखें हर मरीज की हालत अलग होती है, इसलिए दवाएं हमेशा डॉक्टर के सलाह से लें। यह प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अब हम टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। पहली दवा जो होता है टाइफाइड में जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, सिफिक्सिन 200 mg, ओफ्लासासिन 200 mg का कॉम्बिनेशन आता है, जिसे दिन में 2 बार लेना होता है, सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना था और कम से कम इसका 10 दिन तक इसका चलाना चाहिए, इसके बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी दवा होता है पैरासीटामॉल 650 mg में। इसका एक टैबलेट हर 6 घंटे में लेना चाहिए यदि बुखार कंटिन्यू है तो। जब भी 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो इसे एक गोली ले सकते हैं। तीसरा दवा हमारा है पेंटाप्राजोल 40 mg। एक कैप्सूल खाना खाने से पहले सुबह लेना होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक और टाइफाइड की वजह से पेट के एसिड लेवल कुछ दिक्कत होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ओआरएस सॉल्यूशन या एंट्री पाउडर 2 से 3 बार इसको लेना चाहिए बॉडी के पानी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बुखार के टाइम पर डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन को रीगेन करने के लिए 2 से 3 बार ओआरएस पीना चाहिए। मल्टीविटामिन टैबलेट में विकोसिल या फिर सुप्राडाइन नाम का टैबलेट आता है, जिसे कम से कम दिन में 1 बार लेना चाहिए आफ्टर लंच, मतलब लंच दोपहर में खाने के बाद एक टैबलेट लेना चाहिए। यदि पेशेंट का प्लेटलेट्स 80,000 से कम है तो पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट जूस आता है, वो देना चाहिए, या फिर गिलोय तुलसी आंवला जूस दिन में 1 बार देना चाहिए।
एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बुखार उतरने के बाद दवा छोड़ देते हैं, जिससे बैक्टीरिया दोबारा बढ़ जाता है और रिप्लेस हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड में डाइट और होम केयर क्या क्या होना चाहिए। टाइफाइड के दौरान शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हल्का और पौष्टिक खाना जरूरी होता है। इसमें लिक्विड डाइट में दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी, मूंग का दाल का पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पीना होता है, फ्रेश जूस पीना होता है, बॉयल वेजिटेबल खा सकते हैं, कर्ड या बटर मिल्क खा सकते हैं। और हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रीट फूड और रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए। टी और कॉफ़ी का ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज नहीं करना चाहिए। होम केयर में टाइफाइड जब क्योंकि बॉडी को रिकवर होने के लिए आराम ज़रूरी है। बुखार के दौरान गीले कपड़े से सिर पर पट्टी रखें, पानी खूब पिएं, डिहाइड्रेशन न होने दें, थर्मोमीटर से हमेशा टेम्परेचर चेक करते रहें। प्रिवेंशन व WHO गाइडलाइंस। टाइफाइड के दौरान हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए और WHO ने क्या गाइडलाइंस दिया है उसके बारे में देखते हैं। टाइफाइड फीवर से बचाव इलाज से बेहतर है। वॉश हैंड प्रॉपरली विद सोप बिफोर ईटिंग। ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर। हमेशा बॉयल करके पानी पीना चाहिए और या फिर फिल्टर का पानी पीना चाहिए। अवॉइड ईटिंग रोड साइड फूड। जो भी हम लोग रोड साइड टपरी उपरी पे कुछ खाना खाते हैं उसको नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड का वैक्सीन हर 3 साल पर एक बार ज़रूर लेना चाहिए। अपने टॉयलेट और सराउंडिंग को हमेशा क्लीन और साफ़ सुथरा रखना चाहिए WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर किसी घर में टाइफाइड पेशेंट है तो उसके यूटेंसिल्स और कपड़े अलग रखें और दूसरों को इन्फेक्शन न फैले इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, टाइफाइड फीवर का इलाज संभव है, बस समय पर पहचान और सही दवा बहुत ज़रूरी है। अगर आपको या आपके परिवार के सदस्य को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे मेडिकल जानकारी आप तक पहुंचा सकें। मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र। थैंक यू।